चतुर्थ जो अध्याय लो, ये तृतीय अध्याय की चर्चा भाई, चतुर्थ अध्याय लो तो चतुर्थ अध्याय में अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य और सेवोपयोगी देह, वो अलौकिक सामर्थ्य क्या है? अलौकिकस्य दाने दानसु सर्वथा शुद्ध पुष्टि फलता को जो सूचन ध्यान में आई कि नहीं, दानसु और सायुज्य के लिए ये शब्द जय गोपाल भट्ट ने सायुज्य मैं जय गोपाल भट्ट ने संयोग पक्षपात कियो या अंश में जय गोपाल भट्ट को मैं परम समर्थक हूँ, मैं वाक्य को तो चरणारविंद पूछू के चरण स्पर्श करने तैयार हूँ, ध्यान में आई कि नहीं जय गोपाल भट्ट के ध्यान में आई कि नहीं, पर या अंश में जय गोपाल भट्ट को मैं समर्थक कभी हतो नहीं, आज भी नहीं और कभी होऊंगा भी नहीं, ध्यान में आई कि नहीं, कि जो है वो सायुज्य जो है वो मुख्य फल है, अलौकिक सामर्थ्य मुख्य फल नहीं है, यह अंश को मैं कभी भी मानू नहीं हूं जय गोपाल भट्ट के। मैं यही मानू प्राचीन आचार्य हैं उन सभी ने अलौकिक सामर्थ्य को मुख्य फल मानी। वो सब आचार्य लोग सबन ने जो है वो कोई को भी अक्कल नहीं आई कि ये दामोदर दास की कल्पना है कि ये महाप्रभु जी की कल्पना। पुरुषोत्तम जी भी इतने अज्ञात बेचारे 9 लाख श्लोक लिखने वाले, उनकी जो है वो अज्ञता की कल्पना करने वाले की अज्ञता की पराकाष्ठा को देख के हृदय रोया है भाई, ध्यान में आई कि नहीं, ध्यान में आई कि नहीं उनकी अज्ञता की जो है वो कोई कल्पना भी करते, क्या पुरुषोत्तम जी इतने जो है वो अज्ञात है, कोई को भी उनको कोई को भी ठिकाने, कल्याण राय जी को नहीं सूझ पड़ी और कोई को नहीं सूझ पड़ी, पुरुषोत्तम जी को नहीं सूझ पड़ी, हरिराय जी को नहीं सूझ पड़ी, सबन ने जो है वो वहां ठिकाने गोपी जनन की, अरे विप्रयोग संयोग में भले ही मतभेद भय इति अन्य देश, ध्यान में आई कि नहीं, पर वही गोपी जन के फल की कल्पना करके परम फल की कल्पना करी गई। वासु ज्यादा जो है वो गुसाई जी ने क्या चतुर्थाध्याय में कियो, ये मुझको कोई सिद्ध कर दे तो मैं जो है वो जीवता तो समुद्र में जाके पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई भी मुझको सिद्ध करके भी बता दे। लक्ष्य में आई कि नहीं कि यासु ज्यादा जो है वो गुसाई जी ने जो है वो क्या की, लक्ष्य में आई। इतने अचिंतन मूलक एक एक कल्पनाएं या बखत संप्रदाय में जो है वो प्रचलित हो रही हैं कि जिन कल्पना को जो है वो कोई सीमा नहीं। यासु एक सीधी बात है कि आविष्ट स्वरूप होवेसु वो तल लीला में जो है वो उनको संबंध अभेद सु हो जाए है, अतएव उनमें सर्वथा मर्यादा मार्गीयत्व या तो मर्यादाधिक्य को जो आरोप है वो भी जो है वो उचित नहीं है, किंतु साथ साथ आविष्ट और जाको आवेश सुवा आविष्ट को महत्व, वो उनको जो उभय में पारस्परिक महत्व है ये तो स्वाभाविक है, या के संबंध में जो है वो मनुष्य ज्यादा का को महत्व नहीं है, कृष्णावेश सुबलभद्र महत्व है, ये जो है वो सीधी बात लक्ष्य में आई कि नहीं, बलभद्रावेश सु जो है वो कृष्ण को महत्व हो तो तब तो बात अलग होती, किंतु जो है वो कृष्णावेश सु बलभद्र को जो है वो महत्व, ये स्वाभाविक बात। श्री विठ्ठल नंदानंद लोकवेद प्रथित लोकवेदातीत उभय स्वरूप को सूचन जो है वो या ठिकान, क्योंकि नंद को तो आनंद उभय न दिए, वह बखत तो जो है वो वसुदेव ग्रह में बहु प्राकृत शिशु के समय उभय दोनों एक होके और वसुदेव जी के माथे विराज के पधारे गोपी विठ्ठल नंदानंद जो है वो उभय स्वरूपता को सूचन जो है वो या ठिकाने पुरुषोत्तमता को जो है हो रहे है, और या ठिकाने बलदेवता को जो है वो सूचन हो रहे है। ये स्वाभाविक ही बता गए कि सिद्धांत में जो है वो परम ब्रह्म तु कृष्णो ही परम ब्रह्म तु बलदेव है, यूं तो नहीं ये सिद्धांत, क्योंकि वो उनको भी परब्रह्मता को जो स्थान या सेवा में जो स्वीकार जो भी कछु भयो वो परब्रह्मावेश सुई है, संकर्षणत्व नहीं, वो तो अहम समाधान मनो यथा संकर्षण चरणारविंदे वो चित्रकेतु की दशा है, किंतु वृत्रासुर होने के बाद तो जो है वो अहम हरे तो लक्ष्मी आई कि नहीं हम समाधान मनो यथा संकर्षण चरणारविंदे, ये तो वही ठिकान है, यहाँ तो यही बात। अतएव ये जो है वो
निश्चित ये वेद पथ विस्तार से जन आप से आनंद, ये दोनों मिलके वेद पथ विस्तार वाटिका ने दोनों को। और सो श्री महाप्रभु जी के आसुर व्यामोह के बाद 2 के जाने 3 के 4 प्रदेश श्री गोपीनाथ जी ने गुजरात के किए और सबके किए, कर करा के जो है वो संप्रदाय को जो है जबरदस्त प्रचार, जबरदस्त कार्य किया। उन गोपीनाथ जी के प्रति कोई संप्रदाय में हो रही हो, यद्यपि या जात की उपेक्षा जो आजकल जो ये मर्यादा मार्गीयत्वादि की भावना और ये चीजें हमारे पितृचरण के हृदय में नहीं हती। उनने कदाचित हमको याद नहीं है उत्सव करायो हो सभा के रूप में, परंतु जो उत्सव के दिन सभा कराई हो ये बात भले नहीं, परंतु बराबर मंदिर में जा प्रकार को प्राचीन क्रम है सेवा विधि सु वो सब कुछ बराबर हो तो खास वादिन बड़े प्रेम सुवादिन श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करवाते वक्त ये गोपीनाथ को तो याद होगी, और तो कोई को अब याद है कि नहीं, तो अच्छी तरह याद है, गोपीनाथ को भी याद होगी। हमको वादिन जो है वो खास काका जी श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिन दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथ माश्रये, ये श्लोक बुलवा के महाप्रभु जी को नमस्कार भी करा। जैसे जो है वो वादिन जो है वो श्री सर्वोत्तम जी बुलवाते महाप्रभु जी के आगे, वह वादिन जो है गुसाई जी के उत्सव के दिन भी कछु यदनुग्रह तो जंतु ऐसे बुलवा के नमस्कार कराते। हम जब छोटे बच्चे आते तब यार इत्सु गुणातीतम गुणनिधिम, हम लोगन को केवल चिंता संतान अंतरो यदनुग्रह तो के साथ ये गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथ को रुको जातो तो श्लोक मैंने वहां वक्त संप्रदाय में यहाँ प्रकार की उपेक्षा भावना गोपीनाथ जी के प्रति नहीं होती, ये बात सुस्पष्ट है। लक्ष्मी आई कि आज जो एक केवल भाषा साहित्य के वाचन सु जो एक भावना पैदा हो है या जात की भावना, वह वक्त श्री गोसाई गोपीनाथ जी के लिए शिष्ट परंपरा में नहीं आती, या को हम उदाहरण हमारे पिता को ही तुमको दे सके। नहीं तो यदि वे यह मानते होते तो हमको मंगलाचरण में ये श्लोक नहीं भुकवाते, और उनने जो है वो गोपीनाथ जी के उत्सव के दिन ये श्लोक बुलवा के, क्योंकि गोपीनाथ जी को तो कोई प्रसादी वस्त्रादि हमारे यहाँ नहीं विराजे, तो अपने यहाँ तो तव पर ये चरण तिसु जो वस्त्र सेवावाद भी है, श्री गोसाई जी की तो गौमुखी जी विराजे, आपके हस्ताक्षर विराजे, ऐसे नहीं विराजे तो श्री महाप्रभु जी को ही नमस्कार कराते थे कि मोकू यार ध्यान में आएगा, ये बोल के आज यहाँ नमस्कार करो। वादिन भी जो है वो केसरी इत्यादि सेवा में पैरना ही चाहिए, या में जरा भूल हो तो काका जी लड़ते कि श्री गोपीनाथ जी को उत्सव है, तुम लोग उपेक्षा कर रहे हो। चाहे भले यहाँ ऊपर चाहे कोई तर्पण हो श्राद्ध हो वो अन्य देते, पर सेवा में तो केसरी इकलाई ओढ़नी ही पड़ती, ध्यान में आई जो भी कछु हो। वो जो आग्रह है तो काका जी को, वो आग्रह हमने बराबर देखा, और वह आग्रह को देखते भय हमारे हृदय में जो श्री गोपीनाथ जी के प्रति भाव है, वो भाव हमने तुम्हारे समक्ष इतनी देर में जो है वो अभिव्यक्त किया। यद्यपि अभी साधन दीपिका पे कहनो बहुत कुछ बाकी, क्योंकि साधन दीपिका एक ग्रंथ ऐसो है कि जो एक प्रकार से पुष्टि मर्यादाधिकारी के लिए लिखो गयो ग्रंथ है, और पुष्टि मर्यादाधिकारी के लिए लिखो गयो ग्रंथ होने से वह में कहीं कहीं शुद्ध पुष्टि या पुष्टि के जो चीजन को सूचन है, सर्वथा शुद्ध पुष्टि सु अस्पृष्ट हो यो नहीं, स्पृष्ट तो है ही, पर जैसे शुद्धा स्वतंत्र भक्तियते, और यही सु जो है वो गोपेश्वर जी को कहना पड़े कि निबंध जो है वो आध्यात्मिक मत, आधिदैविक मत जो है वो तो सुबोधिनी है, या आधिदैविक मत जो है वो षोडश ग्रंथ है। ये योगी गोपेश्वर जी को जो कहना पड़े वो काय के लिए कहना,
क्योंकि आधिदैविक मत जो है वो वही को कहो जा ठिकाने शुद्ध पुष्टि चर्चा आई। और भी बहुत कारण है, मैंने कभी आके ऊपर बहुत कुछ कहो है, मेरी टेपन में भी कहीं कहीं होएगो यारित्सु आधिदैविक मत क्या भाष्य के लिए तो यहां तक कही कि भाष्य तो आधिभौतिक लोग समझेंगे नहीं। अरे कोई भाष्य आधिभौतिक नहीं है। जा ठिकाने ब्रह्म जिज्ञासा की चर्चा हो वाको आधिभौतिक कहनो, पर वे वहां ठिकाने भाष्य के विषय को लेके आधिभौतिकता या आध्यात्मिकता की चर्चा करते हो, ये चीज है ही नहीं। वाचिका ने वह विषय को लेके वो योगी गोपेश्वर जी चर्चा करते हुए यो है ही। उनकी चर्चा करने को आशय ही कुछ जुदो, उनके आशय को न समझने से लोग वाचिका ने भ्रांत होके ये कल्पना कर ले कि देखो इतने भाष्य को आदिभौतिक कह दिया। अरे भाष्य को आदिभौतिक या के लिए कहो कि भाष्य ग्रंथ जो है वो या प्रकार को है कि जा ठिकाने विस्तार सु भी जो है वो नास्तिक मत की भी चर्चा पूर्व पक्ष तरीके करनी पड़े। लक्ष्य में आई कि अर्थात वह शैली की आधिभौतिकता बताई। भाष्य रचना शैली जो है वह में पूर्व पक्षादि परिग्रह और पूर्व पक्षादि लेखन जब करना पड़े, वहां भी जब नास्तिक मत समालेखन करना पड़े, नासो दृष्टत्वात् कहने के लिए पहले जो है वो उनको मत कहना पड़े। समझे कि नहीं? वो सब कैसे कहे है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में, द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद में जो है वो कैसे कहो है, ये सब तुमको जो है वो विद्वानंद के सामने कोई नई बात कहने की नहीं है। जो भी विद्वान लोग हैं वे जाने हैं किसी महाप्रभु जी ने और वाको भाष्य भी कितना सुंदर किया है, और ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास ने भी द्वितीय अध्याय में कितने सुंदर रीत। तो वहां ठिकाने जब इतर मत आवेगो विस्तार करनी पड़े। हर सूत्र पे एक वक्त सिद्धांत विरोधी कथन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अधिकरण रचना शैली विषय विशेष पूर्व पक्ष तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। जब अधिकरण रचना शैली है तो अधिकरण रचना शैली में पूर्व पक्ष चर्चा आनी ही पड़ेगी। तो वाह ग्रंथ के विपुल भाग में एक प्रकार सु सिद्धांत विरोधी चर्चा को भी समावेश ज्यादा हो जाए है, वो सिद्धांत विरोधी चर्चा को जो ज्यादा समावेश वो वाकी शैली के लिए आधिभौतिकता को जो लक्ष्य में आई कि नहीं, यही कारण है भाष्यंतु आधिभौतिकम। नहीं तो ब्रह्म जिज्ञासा आधिभौतिक हो चुके हो। यदि ब्रह्म जिज्ञासा ही आधिभौतिक हो जाए तो एक पर्शियन शेर मुझको याद आवे, अरे वो जो ब्रह्म विचार ही आधिभौतिक विचार हो जाए तो फिर मार्क्स के विचार को हम क्या कहेंगे? कपाल हमारा। समझे कि नहीं? समझ जाओ हरिश्चंद्र जी। वो पर्शियन शेर याद आए बिना नहीं रहे, ध्यान में आई कि नहीं? ये तो कभी हो नहीं सके। और योगी गोपेश्वर जी इतने आज्ञा हते, ये कल्पना भी है। उनके लेख की कठिनता वो क्या है क्या नहीं इति अन्य देता, वो सब चर्चा और वहां में कल्पतरु की तरह शैली है कि नहीं है इति अन्य देता। वहां जो भी हम विचारक लोग हैं सब ऐकमत्य में है, ध्यान में आई कि नहीं? वहां में द्वय नहीं है। हाँ, परंतु जो है वो सब बात ठीक है, परंतु जो है वो उनको इतना हो ये बात निबंध आध्यात्मिक क्यों कहो? आध्यात्मिक क्यों कहो? कि वो एक प्रकार से शिष्य शिक्षार्थ उपनिबद्ध है। वो अपने शिष्य शिक्षा को जो कही जाए वो एक हृदय के भाव से कही जाए। हृदय के जो विचार है वो आध्यात्मिक विचार, ध्यान में आई कि नहीं? शिष्य के सामने वादी की तरह नहीं, वादी के सामने तो जो है वो
योग्यवादी हो तो जो वाद को भी परिग्रह किया जाए, योग्यवादी जो नहीं परिग्रह किया जाए, वासु भी अयोग्यवादी हो तो वितंडा को भी समाश्रयण किया जाए। ध्यान में आई कि नहीं? किंतु जो है वो वादी के सामने एक हृदय नहीं हो है, वादी के सामने एक वाकई जो है वो पराजय की इच्छा हो है वादी के लिए। वह बखत एक हृदय की भावना सु जो है वो चर्चा को जो है वो समावेश नहीं आवे। जबकि शिष्य शिक्षा के लिए जो बातें निकले हैं वो हृदय की भावना सुनी, और वो हृदय की भावना सु जो निकले हैं वो आध्यात्मिक मत है। वो आध्यात्मिक शैली सु जो उपदेश दियो गयो वह आवश्यक ही पूर्व पक्ष कियो गयो, बाकी ज्यादा जो है वो स्वमत है। ध्यान में आई कि नहीं? निर्णय किए गए, ध्यान में आई कि नहीं? विशेष जो है वो पूर्व पक्षन को जो है वो अति विस्तार, अति वो शैली, आधिभौतिक शैली को परिग्रह नहीं किया। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वो आध्यात्मिक और जा ठिकाने मुख्य अधिदैव, क्योंकि आध्यात्मिक एक प्रकार से आध्यात्मिक शब्द अक्षर के साथ भी संबंध है, तो वहां भी ब्रह्मचर्चा सु भी ज्यादा तो जड़ जीव चर्चा भाग ले ही ले, शास्त्रार्थ में भी तो देखो। ध्यान में आई कि नहीं? तो अक्षर को जो संबंध जा ठिकाने है वो चर्चा वहां में ज्यादा ले ले। यार इससे भी बहुत कुछ यहाँ कर्म भी मानो तो अक्षर को स्वरूप है कर्म ब्रह्मोद्बुद्धो, तो वो जो है वो वहां को भी जो है वो अक्षर को स्वरूप मान्यो है। तो वो जो कर्मवाद निरूपक भाग भी जो सर्वनिर्णय को है वो भी अक्षर संबद्ध है, यो भी आध्यात्मिक मत है। किंतु जहां साक्षात पुरुषोत्तम को शुद्ध पुष्टि को जो है वो निरूपण हो, साक्षात पुरुषोत्तम को निरूपण हो, वो षोडश ग्रंथ में है, और वो जो है वो केवल सुबोधनी जी में है या सुयोगी गोपेश्वर जी कहें कि ये आधिदैविक है, ये निर्गुण है। ध्यान में आई कि नहीं? ये उनको जो कथन है वो एकम मूलक है, या को रहस्य जो है वो ये है, और अधिक साधन दीपिका के ऊपर जो कथन है वो अब कल होएगो। अब हम भी थक गए, एक टुकड़ा में बोल चुके, एक वहां बोल चुके, वहां गजदर पार्क में, अब यहाँ बोल चुके, अब हो चुकी कथा पूरी।